हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं डेली चिली चैनल। कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, द होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। दोस्तों, मेरा मन आज बड़ा ही भंगड़ा पाने का कर रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं बॉलीवुड एंड पंजाबी सिंगर चन्नी मस्ताना जी। चन्नी जी, वेलकम ऑन द शो। शुक्रिया। अच्छा चन्नी जी, हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़। शिखा जी, मेरा बर्थ प्लेस जो है एमपी, एक छोटी सी सिटी है शिवपुरी। है तो वैसे टूरिस्ट प्लेस, बट इतनी छोटी सी जगह में मैं पैदा हुआ, तो उसका माइनस पॉइंट ये रहा कि मैं इंट्रोड्यूस होते तक थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन प्लस पॉइंट भी रहा उसका एक, कि मैं शुरू से हमारे वहाँ पंजाबी माहौल थोड़ा सा कम था, तो मैं बचपन से किशोर दा, रफ़ी साहब को गाता रहा। अब जब दिल्ली शिफ्ट हुआ मैं, तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद प्लस पॉइंट मेरा ये रहा कि मैं सरदार होते हुए भी हिंदी भी गाता हूँ, सब कुछ गाता हूँ। तो ये मुझे वहाँ पैदा होने का एक फ़ख्र है कि मैं शिवपुरी जैसी जगह पर पैदा हुआ, जहाँ रह करके मैंने अपना करियर बनाया। 92 में मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो आपने ये गाना कब से स्टार्ट किया? गाना एक्चुअली ये गॉड गिफ्ट है। कलाकार, खासकर सिंगर, बनता नहीं है, पैदा होता है, जहाँ तक मेरी सोच है। उसको फिर निखारा जाता है, वो अलग बात है। तो मैं छोटा सा था, 7-8 साल का, मुझे याद है। हमारे वहाँ एक शिव भगवान का मेला लगता है, मंदिर है शिव भगवान का, सिद्धेश्वर मंदिर। हाँ जी। तो उस मेले में बच्चों के कंपटीशन में मैं गया था, 8 साल का था। तो मेरे बड़े ब्रदर मेरे साथ गए हुए थे। जब मैंने वहाँ गाना गाया, संसार एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, तो वहाँ पूरा एक गाना और एक स्थायी एक अंतरा मैंने गाया जैसे, तो लोगों ने मुझे कंधे पर उठा लिया, पूरा गाना भी नहीं गाने दिया। तो वहाँ मुझे किसी ने 1 रुपये का नोट इनाम में दिया था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। और वहाँ से मुझे पता लगा, मेरे घर के लोगों को पता लगा कि ये गा सकता है। धीरे स्कूल कॉलेज में, उस टाइम गुरदास मान साहब का गाना बहुत हिट था, दिल दा मामला है, और मलकीत सिंह साहब का फिर तू तक टूटियाँ। तो धीरे ऐसे करके 92 में फिर मैं पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। अच्छा चन्नी जी, आप अपनी स्ट्रगलिंग फेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे कि आप शिवपुरी जैसे छोटे शहर से आकर दिल्ली में बसे हैं, लाइफ मस्ट बी वेरी स्ट्रगलिंग। तो इसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखो, प्रॉब्लम तो क्रिएट होती भी है। मैं जब दिल्ली आया तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि कोई एक नया आर्टिस्ट और इस भीड़ में शामिल हो जाए। तो लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि एक समंदर और एक आर्टिस्ट को कभी कोई नहीं रोक सकता। और मुझे शौक़ इतना था, मैं जब दिल्ली की सड़क पर निकल जाता था कहीं, और मैंने देखा साइड में कहीं म्यूजिकल ग्रुप का बैनर लगा है, बोर्ड लगा है, फ्लैक्स लगा है, तो मैं उनके ऑफिस में एंटर हो जाता था। अभी मैं सिंगर हूँ, मुझे मौका दो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दिल्ली में। और उसके बाद उन लोगों ने जब देखा कि ये ऐसा एक लड़का है, सरदार भी है, तो पंजाबी तो मदर टंग है मेरी, मैं गाता ही हूँ, पूरा फोक गाता हूँ पंजाब का, और हिंदी भी मैं गा लेता था। तो उनको अलग अलग 2-3 सिंगर्स नहीं रखने पड़ते थे एक शो पर, तो मुझे लाइक करते थे वो। तो धीरे फिर मैंने देखा कि ये पब्लिसिटी का एक तरीका जो है ये अभी स्लो चल रहा है। फिर मैंने अपनी पहली एल्बम 99 में लॉन्च की, आजा सोनिए। आजा सोनिए। अच्छा, आजा सोनिए से मैं आपसे ना कुछ लफ्ज़ ज़रूर सुनना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। आजा सोनिए का एक गाना बहुत हिट हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताता हूँ। लाइया लाइया हो लाइया लाइया, लाइया लाइया मैं तेरे नाल अखियां, रातां सारियां मैं रावां तेरी तकियां, वे सोना मेरा नहीं आया है, वे सोना मेरा नहीं आया, हो लाइया लाइया, हो लाइया लाइया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो एक्चुअली अगर आपको जैसे पंजाबी समझने वैसे आती है, नहीं पंजाबी मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे आती है। मैंने वाह इट्स वेरी गुड कि मैंने तेरे साथ अखियाँ लगाई हैं और सोना मेरा अभी तक आया नहीं। वो एक ये प्यार मोहब्बत वाली बात है। बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग था ये, बहुत हिट हुआ था जी। अच्छा, दूसरी एल्बम जो रॉकिंग जट है उससे भी हम सुनना चाहेंगे। रॉकिंग जट मेरा आजा सोनिए और रॉकिंग जट के बीच में थोड़ा सा गैप रहा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली के अंदर एक ऐसा समझता हूं, जहाँ तक मेरी सोच है, एकमात्र ऐसा आर्टिस्ट हूं कि एल्बम से पहले ही मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। मेरे इतने शोज़ होते, आज भी होते हैं, तो दूसरी एल्बम के लिए टाइम ही नहीं मिला।
जैसे आमिर खान 5 साल में एक बार मूवी देते हैं ना, ऐसे मेरा ये हाल हुआ कि मैंने दूसरी एल्बम लॉन्च की तो उसमें काफ़ी लंबा गैप आ गया। तो आप भी तो मिस्टर परफेक्ट सिंगर हैं। थैंक यू सो नाइस अभी। तो मैंने दूसरी जो एल्बम लॉन्च की, रॉकिंग जेट, तो रॉकिंग जेट में एक 2 गाने शूट किए थे मैंने, पुत सरदारां दे, और एक था नित नैन मिलाउना है कदे दिल भी मिला। दोनों के लफ्ज़ सुनना चाहेंगे। तो ये जो नित नैन मिलाउना है, ये गाना एक पाकिस्तानी सॉन्ग है। मेरे उस्ताद सुरजीत सिंह राही साहब ने मुझे ये गाना बताया कि चन्नी ये गाना अगर आप गाओ, इसको मॉडिफाई करो। तो मैंने इसका पूरा म्यूज़िक वगैरह सब चेंज करके उसको फ्यूज़न भी उसमें मिक्स किया, वो सुनाता हूँ आपको। नित नैन मिलाना है कद दिल भी मिला, नित नैन मिलाना है कद दिल भी मिला, साडे प्यार दा सजना वे कुछ दे सिला, नित नैन मिलाना है कद दिल भी मिला। मेरा इश्क भी तू है, ईमान भी तू है, मेरे दिल दी धड़कन मेरी जान भी तू है, या डोब दे तू सजना या पार लंगा, नित नैन मिलाना है कद दिल भी मिला। बहुत मीठा गाना है, बहुत ये मीठा गाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा शनि जी, यू आर अ बिग नेम नाउ, इतने अवार्ड्स अचीवमेंट्स आपके कदमों में होते हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे हम लोगों से, हमारे व्यूअर्स से? शिखा जी, अब अवार्ड्स के लिए मैं आपको क्या बताऊं, आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे ना, तो मैंने ऑफिस में अवार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, तो मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे बोला कि चन्नी जी ये ग्लास चेंज करो। मैंने कहा इसमें क्या हो गया? कह रहा इसकी जगह मोटा ग्लास लगाओ, अवार्ड्स इतने हो गए ग्लास टूट ना जाए। तो अवार्ड्स मैंने बहुत लिए दिल्ली में आने के बाद, और 1996 में मैंने एज ए पंजाबी सिंगर राजधानी रत्न अवार्ड लिया। बहुत बढ़िया। और 1996 में ही मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि दिल्ली टूरिज़्म की ओर से ओपन ऑडिशन था INA दिल्ली हाट में। तो एक सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, 70 कंट्रीज़ हैं इसमें मेंबर, तो हर साल एक टोकन निकालते हैं। तो 96 में जो टोकन निकला, तो उसमें इंडिया की ओर से कल्चर बुलाना था। उनकी डिमांड थी कि अगर इंडियन कल्चर बुलाना है तो पंजाबी कल्चर बुलाओ। और पंजाबी कल्चर के लिए वो ओपन ऑडिशन हुआ दिल्ली हाट INA। तो मैं वहाँ जब गया अपना ऑडिशन देने के लिए, उस टाइम दलेर मेहंदी साहब का गाना हिट था, टॉप था, तारा रारा भी और दर्दी रब रब भी। तो मैं उस टाइम पूरा दलेर पाजी वाले ड्रेसअप में गया वहाँ। तो पंजाब से कई सिंगर आए हुए थे, तो पंजाब के जितने सिंगर्स थे, मैं किसी की कभी कोई किसी सिंगर की बुराई नहीं करता, बट उनका ड्रेसिंग सेंस जो था ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल था। लुंगी पहनी हुई है, ऊपर से कुर्ता है, फिर जैकेट है और तुर्रे वाली पगड़ी है, खुद ही ढोल टांगा हुआ, खुद ही बजा रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने साथ अपने 2 म्यूजिशियंस ले गया, और गिद्दे भंगड़े की टीम भी आई हुई थी पंजाब से काफ़ी। तो जब वो दिल्ली टूरिज़्म के सारे जो अफसर्स थे वो सामने फ्रंट रो में बैठे हुए थे, मौसम बड़ा अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी थोड़ी देर पहले, और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे वहाँ। तो जैसे ही मैंने ऑडिशन में दलेर पाजी के गाने गाए, तो वो बोलने लगे हमको इंटरनेशनल लेवल का बंदा चाहिए था, इस लड़के को सेलेक्ट करो। तो फर्स्ट टाइम में मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर मैं जब वहाँ प्रोग्राम करने गया थाईलैंड, बैंकॉक, तो मैं 10 दिन में 4 शो करके आया वहाँ, और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों को पंजाबी भले ही नहीं आती, लेकिन वो पंजाबी बीट पर जैसे हम गाते थे, जैसे हम डांस करते थे, तो हमारे साथ साथ एंजॉय करते थे, वैसे झूमते हो। जी हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा वो। तो अवार्ड्स मैंने बहुत लिए हुए हैं, तो मगर ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा था, और आगे भी लेता रहूँगा अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल लेंगे। अच्छा सनी जी, आप तो वैसे फेमस हैं, बॉलीवुड एंड पंजाबी सिंगर फेमस हैं, आप गाते हैं पंजाबी फोक्स, ज़्यादातर परफॉर्मेंसेज आपकी पंजाबी में ही होती है, बट बॉलीवुड की बात आए तो क्या आप सुनाना चाहेंगे? देखो, पंजाबी सॉन्ग्स तो मैं गाता ही हूँ, और मेरे बहुत से वेडिंग शोज़ बहुत होते हैं मेरे पूरे हिंदुस्तान में, वेडिंग शोज़ में, और वेडिंग शोज़ में भी मैं 1 मैन शो करता हूँ। मैं गाने के लिए बैठ गया, मेरे म्यूजिशियंस हैं 6, 7, 8 जो भी, तो मैं स्टार्टिंग में मीठी मीठी गज़ल्स, पुराने गाने लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद मैं जब देखता हूँ कि अब ये मस्ती के मूड में है, तो फिर पंजाबी में उतर जाता हूँ। और जहाँ तक हिंदी गानों का सवाल है, तो
अभी पिछले हफ्ते मैंने अपना नया एल्बम वीनस रिकॉर्ड से लॉन्च किया है, हाँ जी। टेंशन कभी ना लेने का। तो ये गाना मैंने जब रिकॉर्ड किया पिछले साल मुंबई में वॉइस कैफ़े में, तो मेरा मूड था कि ये गाना मैं बॉलीवुड में किसी मूवी में दूँ। हाँ जी। और मूवी में सेलेक्ट भी हो गया था गाना, बट वो मूवी थोड़ी अभी स्लो थी कि कौन उसमें एक्टर था क्या था वो अभी मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अभी 2 गाने और मैंने पिछले साल इसी के साथ रिकॉर्ड किए थे, वो भी हैं, और जस्ट नेक्स्ट वीक एक गाना और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मेरा मूड ये था कि मैंने अब पंजाबी तो बहुत गा लिया, इतना गा लिया, अभी आगे भी गाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अब लोगों को अपनी ये भी पहचान दिखानी है कि मैं भी हिंदी गाता हूँ। तब मैंने फिर ये सॉन्ग जो है वीनस रिकॉर्ड वालों के पास भेजा। उन्होंने जैसे ही देखा तो उसको इमीडिएट सेलेक्ट कर दिया, बोले आप हमारे को सारा इसका वेव्स वगैरह जो हैं वो दीजिएगा। तो पिछले हफ्ते लॉन्च किया है, टेंशन कभी ना लेने का, औरों को टेंशन देने का। एक्चुअली क्या है कि पहले जब हम एल्बम लॉन्च करते थे तो 8 गाने एक एल्बम में होते थे। अब वो ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो गया, एक ही गाना रिकॉर्ड करो, उसको शूट करो। तो मैंने जो लास्ट वीक अपना गाना लॉन्च किया है वीनस रिकॉर्ड से, तो उस गाने को जब हमने लिखा, मेरा अजीज़ है सुरमणि सिंह, तो मैंने उसको हम उसको आइडिया देते रहते हैं कि भाई अब इस गाने ऐसा इस टॉपिक के ऊपर गाना लिखना है। तो मैंने उसको बोला जब भी किसी के पास जाओ ना तो मुंह पर एक ही बात रहती है, और यार टेंशन मत लो, यार टेंशन मत करो, और टेंशन के ऊपर कोई गाना लिख, और टेंशन सबको है ही। तब उसने जो गाना लिखा बड़ा अच्छे तरीके से लिखा, और फिर उसको मैंने कंपोज किया, इसमें म्यूज़िक मैंने दिया। मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। 4 दिनों की ये जवानी आएगी न मुड़ मुड़ के, 4 दिनों की ये जवानी आएगी न मुड़ मुड़ के, खाना पीना नचना टपना मस्ती में सदा रहने का, टेंशन कभी न लेने का, औरों को टेंशन देने का, टेंशन कभी न लेने का, औरों को टेंशन देने का। बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं ये एल्बम आपकी बहुत हिट जाए। और इसका म्यूज़िक जो हमने किया है वो हमने क्लब हाउस सॉन्ग तैयार किया है। तो जितने भी क्लब्स हैं सब में डिस्क वगैरह में पब्स में ये गाना बजेगा। इसको अभी हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीक को लॉन्च करेंगे इसको बड़े अच्छे तरीके। अच्छा सन्नी जी, ये बताइए, आप अपने उस्ताद जी को अपनी लाइफ में बहुत अहमियत देते हैं, उनका रोल हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में। जब मैंने सेकंड एल्बम लॉन्च की ना रॉकिंग जट, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा। वो जो 8 गाने उसके लिरिक्स जो थे, लिरिक्स में उन्होंने मेरी मदद की। और जब उनकी हमने रिकॉर्डिंग की तो आज वो हमारे बीच नहीं है उस्ताद जी, मगर मेरे साथ जाते थे रिकॉर्डिंग में। तो कहीं कोई उच्चारण किसी लफ्ज़ का किसी शब्द का गलत तो नहीं है, वो वहाँ सुन करके मुझे बताते थे को ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। और मेरी एल्बम लॉन्च होने के बाद जब मेरे टीवी पे इंटरव्यूज़ आए तो मैंने अपने उस्ताद जी का भी इंटरव्यू करवाया उसमें। तो बड़े खुश हुए, बोले चन्नी तेरे से पहले भी मेरे कई शागिर्द थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू शायद पहली बार तूने ही कराया है। और जब उनका इंटरव्यू हुआ और कुछ टाइम बाद उनका 4-6 महीने बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो चले गए इस दुनिया से, तो मेरा ये गाना और लेट हो गया। अगर वो होते तो शायद और जल्दी मैं कुछ और नया देता, लेकिन चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है। तो उस्ताद के बिना कोई कलाकार तरक्की नहीं कर सकता, करेगा तो उतनी नहीं करेगा जितना कलाकार उस्ताद होते हुए करे। ये मेरी सोच है। अच्छा सन्नी जी, आजकल देखा जाए तो बहुत टफ कंपटीशन है, इतने रोज़ नए नए सिंगर्स आ जाते हैं, ऑलरेडी पुराने तो एस्टेब्लिश्ड हैं ही। आप अपने आप को उस प्रेशर से कैसे मैनेज करते हैं? एक तो जब हम छोटे थे तो इस टाइप के टैलेंट शो ही नहीं थे कि हम अपने आप को इतनी जल्दी प्रूव कर पाते, लेकिन जो होता है सब अच्छा ही होता है। आज आप जितने टैलेंट शोज देखते हैं टीवी पर, बच्चे गा रहे हैं, बड़े गा रहे हैं, यंग भी गा रहे हैं, तो जब तक वो लोग अपनी लाइफ में स्टेज नहीं करेंगे उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने टीवी पे किसी टैलेंट शो में गा लिया, वहाँ एक दायरा है, एक लिमिट है, उसको गाना दिया, गाने को तैयार करो, इस गाने को ही 1 हफ्ते तक गाना है, इसी को सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। उस बच्चे ने रिहर्सल करी, उसको गा लिया, अब उसको फेम मिल गया। फेम मिलने के बाद अब क्या करेगा वो? अर्निंग कैसे करेगा? अर्निंग की भी चलो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेज पब्लिक के सामने तो आना है ना। उसके लिए जो हमने बचपन से किया, जो हम स्टेज करते आए, आज हमको कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी स्टेज पर खड़ा कर दो। ये वाली बात तभी होती है कि जब बंदे ने स्ट्रगल किया हो, स्टेज किया हो। सिर्फ टैलेंट शो में गा लेने से, एक अंताक्षरी में गा लेने से वो बात कलाकार नहीं बन जाता। वो कलाकार तो वो है जिसने बड़े धक्के खाए हों, स्टेज किया हो। आज मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ।
मैं जब दिल्ली आया तो उस वक्त सोनू निगम जी दिल्ली से मुंबई की तरफ रुक कर गए थे। उनका गाना हिट हुआ था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, आपको भी याद होगा। दलेर पाजी ने भी अपनी एल्बम 92 में ही शायद लॉन्च की थी, बोलो तारा रारा। तो ये वो लोग हैं। गुरदास मान साहब हैं। गुरदास मान साहब को मैं मतलब और दलेर पाजी को आइडल मानता हूँ अपना। दोनों की क्वालिटी आपको बताता हूँ। गुरदास मान साहब को कभी भी स्टेज के ऊपर गिद्दे भंगड़े की या डांस ट्रूप की जरूरत नहीं पड़ती। उनके ठुमके इतने मशहूर हैं, गाने के साथ साथ पूरा स्टेज कवर करते, डांस करते हैं। और दलेर पाजी जो हैं, दलेर पाजी की आवाज़ इतनी बुलंद आवाज़ है, इतनी बुलंद आवाज़ है, इतनी उनकी आवाज़ में टीप है, इतना बेस है कि शायद मैंने दूसरे किसी सिंगर की आवाज़ में नहीं देखी। और इन दोनों को मैंने बड़ा फॉलो किया बचपन से। शायद ये भी मेरे थोड़ा सा आगे बढ़ने में मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेज किया। सोनू निगम, स्टेज इतना किया इन लोगों ने दिल्ली में। सोनू निगम के फादर साहब अगम निगम साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं। अभी उनकी भी एल्बम मेरे एल्बम से 4 दिन पहले लॉन्च हुई है टी सीरीज से। तो ये लोग जब स्टेज किया है इसीलिए आज उस मुकाम पर हैं। तो जितने भी टैलेंट शो में आज नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी स्टेज करें। जितना ज़्यादा स्टेज करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की। अच्छा सन्नी जी, आप ये बताइए, आपने अपने आप को एज ए ब्रांड कैसे मैनेज किया हुआ है? इस क्वेश्चन का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। आपने अच्छा किया, मेरी उम्र भी नहीं पूछी आपने। मैं आपको बताऊं कि देखो, बचपन में शौक था एक्सरसाइज वगैरह करने का। तो अब हमको नहीं पता था कि ये एक्सरसाइज हमारे कहाँ काम आएगी। सबसे पहले तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बोलता है। हम गाते स्टेज पर बाद में हैं। पहले हम स्टेज पर जब जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बाद में होता है। पहले जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले तो वो बचपन का एक्सरसाइज जो देसी हम अखाड़ों में जाकर करते थे वो काम आया। उसके बाद गायकी जो गॉड गिफ्ट थी, उस्तादों ने निखारा थोड़ा बहुत। अब क्या है कि अब इतना बिजी शेड्यूल है कि रोज़ शोज़ होते हैं, मेरे स्टेज शोज़ होते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे प्रैक्टिस का टाइम तो मिलता ही नहीं, जो सच बताऊँ। लेकिन जैसे मैं मान के चलो कहीं दिल्ली से यूपी गया हूँ या दिल्ली से उत्तराखंड गया हूँ या मैं दिल्ली से बैंकॉक गया हूँ, तो हमारा एक ये टारगेट रहता है कि हमारा जहाँ भी शो है मॉर्निंग में पहुँचा है। वो सारा दिन हमारे पास होटल में फ्री रहते हैं हम। तो सारे साज हमारे पास वो होते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, टेंशन कभी ना लेने का। वहाँ फिर हम थोड़ा बहुत अपना रियाज भी करते हैं। और स्टेज पर जब डेली परफॉर्म करते हैं, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन शोज़ होते हैं, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहती है। और जहाँ तक सवाल है कि खाने पीने का या जिसको कहते हैं परहेज का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। अभी आपने भी पूछा था, मैंने मना कर दिया। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। और मुझे याद नहीं है कि मैंने मार्केट के जैसे कि आजकल सब लोग समोसे खा लिया, कोई कचौड़ी खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब खाया था। बट इतना भी ज़्यादा वहमी नहीं हूँ कि जी नहीं मैं गर्म पानी ही पीऊँगा, ठंडा। मैं बस फ्रिज से डायरेक्ट आइस नहीं लेता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता। बाकी नॉर्मल खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारा गला इतना पक गया है कि अब मैं आपको बताऊँ कि कल भी मैं शो पर था, रात को 4 बजे आया हूँ और अभी आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। बट क्या है कि गला पक चुका है। 3 गाने गाने के बाद खुलता है, लोगों का बैठ जाता है, हमारा खुलता है। तो यही तो आपकी खासियत है चन्नी जी, यही तो स्टार बनाती है आपको। अच्छा चन्नी जी, व्हाट इज एंटरटेनमेंट टू यू? एंटरटेनमेंट क्या है आपके लिए? मैं खाने के बिना रह सकता हूँ, गाने के बिना नहीं रह सकता। संगीत मेरी रगों में बसा हुआ है। और जैसे अगर 2 दिन मेरी लाइफ में संगीत ना हो तो मैं कुछ खालीपन सा महसूस करने लगता हूँ। ये परमात्मा की तरफ से, गॉड की तरफ से। मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ, ये समझ लीजिए शॉर्ट में। अच्छा चन्नी जी, हमारे डेली चिली व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं बड़ी छोटी सी और बड़ी साफ सी बात बोलता हूँ कि कोई भी इंसान, खासकर जो हमारे इंडियंस हैं, वो ये ना कहें कि मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले उनके दिमाग में जो होना चाहिए कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ इसके लिए मैं, कि अगर मर जाऊँ मैं परदेश में, अगर मर जाऊँ मैं परदेश में, मेरी पहचान लिख देना, कफन के चारों कोनों पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा चन्नी जी, ये तो हमने जान लिया कि आपने स्ट्रगल बहुत की है, बहुत मेहनत की है आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। आपको अब तक, बचपन से लेके अब तक, कौन आपकी सपोर्ट में हमेशा रहा है? बचपन में मेरी बहनों ने, मेरे बड़े भैया भोपाल में हैं,
HS बत्रा साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और गुरुद्वारे में हारमोनियम लेकर के मैं कीर्तन करने बैठ जाता था, तो सपोर्ट तो वहाँ से बहुत मिला। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद। जितना बड़ा कलाकार हो, अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। अभी भी मैं जैसे कहीं जाता हूँ टूर पर, तो मुझे नहीं पता होता मेरी कौन सी ड्रेस रखी है उसने और क्या रखा है क्या नहीं, बस वो मेरी अटैची मुझे पैक करके दे देती है, सूटकेस ये लीजिएगा, मैं वहाँ जाके खोलता हूँ। तो वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा मुझे। अच्छा चन्नी जी, आप इतने बड़े फ़ैन हैं गुरदास मान साहब के, दिलेर मेहंदी साहब के, इन दोनों की गानों की 2-2 लाइनें सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। मैं आपको दोनों की लाइनें सुनाता हूँ। और गुरदास मान साहब को तो मैंने बहुत गाया, दलेर पाजी को भी। एक आज भी मैं वेडिंग शोज़ में जाता हूँ तो एक पंजाबी फोक है, उसको बहुत से कलाकारों ने गाया, लेकिन मान साहब ने भी कुछ अलग हटके ही गाया। छल्ला सुना रहा हूँ आपको। ओ छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन कावा, कावा वे मावा ठंडियां छावा। ये छल्ला मान साहब का बड़ा मशहूर है। और दलेर पाजी का गाना जो है, जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो लोग जैसे डांस के मूड में होते हैं। ओ मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, तू जीने का ले ले मजा, ओ डरने की क्या बात है, ना 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 रे ना रे ना रे। बहुत गाया सॉन्ग को मैंने, डरदी रब रब भी और तारा रा। अब अपने सॉन्ग भी गा रहा हूँ। चन्नी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए, आपने इतने मीठे मीठे इतने रोमांटिक सॉन्ग सुनाए, हमारा मनोरंजन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बॉलीवुड एंड पंजाबी सिंगर चन्नी मस्ताना जी। आप देख रहे थे डेली चिली चैनल, कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, द होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू।